मूवी एक माँ और उसके बेटे के बीच सेक्सुअल सीन के बारे में बताती है। इस मूवी में सब दिखाया गया है कि माँ बेटे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है। फिल्म की यही पूरी इस मूवी की कहानी है। फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है एक लड़का है, इसका नाम है रेमन। उसे समर वेकेशन से इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जाने का मौका मिला है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि उसकी माँ की, जिसका नाम स्वीजन है, उसकी टांग में इंजरी हो गई। इसकी वजह से उसके पापा उसकी माँ की देखभाल करने के लिए उसको अपनी माँ के पास छोड़ जाते हैं और खुद काम पे चले जाते हैं। फिर रेमन अपनी माँ के सारे काम करता है, उठाता है, खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है और उन्हें कई टाइम बिना कपड़ों के भी देखता है। और ये देख के अंदर उसको धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो ऐसा ना सोचते हुए मास्टरबेट कर लेता है, अकेले किसी टॉयलेट में कहीं बैठ के मास्टरबेट कर लेता है। लेकिन इसमें वो खुश नहीं होता है क्योंकि उसमें उसे सुकून नहीं मिल रहा होता है। उसे कुत्ता भी उसको बहुत परेशान करता है और माँ भी उसे कुछ ना कुछ करने को कह ही रही है, इंटीमेट कर ही रही है, कैसे भी कैसे करके शेड्यूल्स कर रही है उसको। इस वजह से काफ़ी परेशान रहता है। फिर एक दिन वो इन्हीं थोड़ी बहुत परेशानियों से परेशान होकर मास्टरबेट कर लेता है और घूमने घामने चला जाता है। और माँ की आदतों से वो बोर हो चुका है, मतलब माँ की देखभाल करने से बोर हो चुका है। फिर वो एक दिन बाहर जा रहा होता है। बाहर जाने के बाद उसे राइडिंग के टाइम पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है टोनी। टोनी से वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंफर्टेबली बात करता है और जिसके बाद इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, सीरियसली वाला प्यार हो जाता है। ये इसकी तो कोई दिक्कत भी नहीं है इससे प्यार करने में। फिर एक टाइम वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद पता चलता है कि जो अपनी ये लड़की थी टोनी, वो उससे खुश नहीं हो पाती। बोलती कि नहीं, तुम्हारे पास की नहीं है, तुम में वो बात नहीं है, तुम में दम नहीं है। सीरियसली वो कह के चली जाती है। फिर वो अपनी माँ के पास बैठता है। माँ बोलती है बेटा देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ये सब कैसे होता है और कैसे करते हैं। वो अपनी माँ के पास बैठता है तो माँ उसको छूने लगती है, ये वो वगैरह वगैरह सीन करती है। लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है अपनी मम्मी के साथ और वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है ये सब करना। और जाने के बाद भी उसकी मम्मा टच करती रहती हैं उसको कैसे ना कैसे करके। और फाइनली वो बोलती हैं कि बेटा क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे। तो वो जब मसाज कर रहा होता है तो मसाज करते हैं वो दोनों को अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो ही जाते हैं। और ये सब होने के बाद रेमन को दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर इसके बाद अगली सुबह जब वो उठ के अपने कमरे में जाता है तो उसको उसके पापा का फ़ोन आता है, जो कि अपने बिजनेस के चलते उससे कुछ सैंपल्स मंगाते हैं कि बेटा कुछ सैंपल ढूंढ दो। लेकिन उसे सैंपल्स नहीं ढूंढ पाता, वो सैंपल नहीं ढूंढ पाता। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड टोनी के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, मैं इस बार पक्का ढंग से करूँगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तो वो थोड़ी बात मान जाती है उसके साथ में। फिर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं वापस से। घूमना खामना उनका चलता रहता है, चाय चाय पे वो मिलते रहते हैं, कॉफ़ी वगैरह वो पीते रहते हैं। और फिर अपनी मम्मी के पास आता है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस पूरी मूवी में रेमन जो है अपना, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। फिर उसके पापा उससे आके बोलते हैं कि बेटा मैंने तुझसे कहा था मुझे सैंपल दे दे, तू सैंपल नहीं दे पाया। तो पापा थोड़ा बहुत पीट पाट देते हैं। फिर वो ऐसे घूमने घामने अपने पापा के साथ भी बाहर चला जाता है। फिर वो अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे थोड़ी मम्मी की ना मेंटली कंडीशन ठीक नहीं लगती है, मतलब वो घर में बैठे बैठे शायद काफ़ी बोर हो चुकी हैं, क्या उनको बाहर ले आना चाहिए। पापा बोलते हैं ये तेरे बहाने हैं मम्मी की देखभाल ना करने के, और ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी मम्मी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, जबकि उसे साइकोलॉजिकल बीमारी है सच में। फिर वो घर पे जाता है और इसका गुस्सा वो अपनी मम्मी से उतारता रहता है आए दिन, कभी भी मम्मी से लड़ लेता है, भिड़ लेता है। और फिर एक दिन टोनी उसके घर पे आती है। टोनी उसके घर पे आती है तो वो इंटीमेट होने वाले होते हैं, तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि ये सब मेरे घर पे नहीं चलेगा, ये करना है तो कहीं और जाके करो। और इसी बीच वो एक टोनी के चाटा भी मार देती है, जिसकी वजह से टोनी के पापा उसके साथ अगले दिन उसके घर पे आते हैं इसी बीच, लड़ाई के बीच में। और वो बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरी बेटी के अपने बॉयफ्रेंड से इंटीमेट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा इस एज में ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, गधी हो तुम। इसके बाद वो उनसे माफ़ी मांगती है सूजन, जो बात है। और माफ़ी मांगने के बाद वो बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं है। और फिर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी का पूरी मूवी में कहीं दिखाया नहीं है। फिर इसके ये सब होने के बाद अपना जो रेवन है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। एक हल्की सी बेल्ट लगा के वो लटक जाता है गेट पे अपने। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे देख के ये। फिर इसके बाद उसकी मम्मी आती हैं, उसे बचाती हैं। फिर वो अपनी मम्मी को गला पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा डांटता है, बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया, ये सब क्यों किया, ये वगैरह वगैरह बोलता है। और फिर इसके बाद उसके फ्रेंड उसे बाहर ले आते हैं थोड़ा चिल कराने के लिए उसको। फिर बाहर वो सुसाइड करने की फिर कोशिश करता है, वो पानी में गिर जाता है। और पानी में गिरने के बाद उसको लगता है मर चुका है, लेकिन वो नहीं मरता है। अगली सुबह वो उठता है, फिर वो देता है कि वो ज़िंदा है। फिर वो ट्रक से लिफ्ट लेकर अपने घर पर आता है। इस मूवी का मकसद ये है कि एक आदमी इतना सक्सेसफुल होता है अपनी ज़िंदगी में हर जगह, लाइक कॉलेज से वो आ जाता है, मम्मी से वो ऐसा हो जाता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, सुसाइड भी नहीं हो पाता। यही पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।